नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बड़ी खबर मिल रही है जहां पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में फूट पड़ गई है। जी हां, सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ पार्टी के 60 विधायक हैं। इन सभी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर ऋतव्रत को विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए समर्थन पत्र सौंप दिया है। स्पीकर ने ऋतव्रत को गुट को मान्यता भी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और स्यूली साहा को उपनेता बनाया गया है। वहीं अखरू जमाल को चीफ व्हिप बना दिया गया है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ममता ने पार्टी कमेटियां भंग की। पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया था। पार्टी अब पूरे संगठन का यानी पुनर्गठन करने वाली है। अभी टीएमसी पर काबिज नहीं हो पाएंगे जो बागी विधायक हैं, वो इसलिए क्योंकि टीएमसी के बागी विधायक नेता विपक्ष चीफ व्हिप जैसे पद तो ले सकते हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की तरह पार्टी पर अधिकार अभी नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग का फैसला लिया जाएगा और मामला कोर्ट भी जा सकता है। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसद की जरूरत होगी। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों का रुख महत्वपूर्ण होता है। इससे बचने के लिए ममता ने पहले ही सभी कमेटियां भंग कर दी हैं। ये मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए गए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद कम से कम 2/3 विधायक मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग ये जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा। इसके लिए 4 पॉइंट तय किए जाते हैं। पहला, पार्टी संगठन किसके साथ है। दूसरा, राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी किसके साथ है। तीसरा, पार्टी संविधान क्या कहता है। और चौथा, चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किसको मिलता है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने कहा कि उन्होंने अभी पत्र सौंपा है और विपक्ष के नेता के लिए निर्धारित कक्ष आधिकारिक रूप से आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विपक्ष के नेता फिलहाल वहीं बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि ममता दीदी यानी टीएमसी सुप्रीमो उनकी सलाहकार बनी रहें और उन्हें मार्गदर्शन देती रहें, ताकि विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक के साथ मिलकर विधानसभा में पार्टी को प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है उसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी की है। उन्होंने आगे कहा कि ये सफलता का श्रेय लिया जाता है तो विफलता की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी में फूट पड़ी है और सोमवार को पार्टी से निकाले गए जो विधायक हैं ऋतव्रत बनर्जी, उन्होंने अब दावा कर दिया है कि उनके साथ पार्टी के 60 विधायक हैं। तो महाराष्ट्र में हमने जिस तरह से देखा 2 पार्टियों में बड़ी फूट हुई और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बड़ी फूट होती नजर आ रही है। इस पूरे पश्चिम बंगाल के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।